जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग जो है बोर्ड पर उसको सीखते हैं किस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग आंसर का 8वां और लास्ट क्वेश्चन है। ये 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें से आपको 5 करने के लिए सिर्फ बोला गया है। ये देख सकते हैं आप, यहां पर हेडिंग मैंने दिया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में ये पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन नंबर है आप देख सकते हैं, मे बी कि आपका जो क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक में ये ऊपर नीचे कहीं होगा पूछा हुआ, लेकिन ये पूछा गया है 2019 में। और ये जो क्वेश्चन है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाला ये क्वेश्चन है, इतना क्लियर रहे आपके दिमाग में। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 8वां नंबर का जो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है उस पर देख लेते हैं हम। डिस्क्राइब दोज फैक्टर्स दैट अफेक्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इसको हिंदी में बोलेंगे कि बच्चे का जो भाषा को डेवलपमेंट में जो चीजें प्रभावित करती हैं वो क्या क्या चीजें हैं जो भाषा डेवलपमेंट में बच्चों के भाषा डेवलपमेंट में प्रभावित करती हैं, इफेक्ट करती हैं। तो एक चीज मैं और बता देता हूं, देखो एक चीज मैं और आपको समझा देता हूं कि चाइल्ड साइकोलॉजी में ये जो क्वेश्चन होता है फैक्टर्स को लेकर के, ये बहुत पूछा जाता है, इसीलिए ये आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो। इसमें आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से मैं क्लियर कर देता हूं आज। देखिए फैक्टर्स जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बच्चों के जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है, ये हमेशा से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और ये जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना, हमेशा से वो फैक्टर्स पे पूछते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो चाइल्ड के फिजिकल डेवलपमेंट पे और हर चीजों पे वो डेवलपमेंट पे किस किस तरीके से फैक्टर डिफेक्ट करता है, ये सारी चीजें पूछा जाता है। यहां पर भी लैंग्वेज डेवलपमेंट में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं बच्चों के लैंग्वेज को, उसको पॉइंट वाइज समझेंगे और अच्छे तरीके से मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। पहला तो इतना समझ लिया कि फैक्टर्स तो होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बच्चों के लैंग्वेज को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहला जो फैक्टर होगा आपका इंटेलिजेंस फैक्टर होगा, यानी कि बुद्धि की जो क्षमता होती है बच्चों में। अगर बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंस होता है तो वो बच्चा जो है अपनी लैंग्वेज को बहुत जल्दी बोलना, बहुत जल्दी समझना, बहुत जल्दी नकल करना भी सीख जाता है। ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसमें जो पॉइंट होगा, इसमें देख सकते हैं आप, इंटेलिजेंट चाइल्ड अंडरस्टैंड क्विकली। ठीक है, इसमें साफ समझ में आ रहा है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा वो बहुत स्टार्टिंग एज से जो क्या करेगा, वो चीजों को लैंग्वेज को सीखना जल्दी कर देगा। और उसी तरीके से रिटायर्ड चाइल्ड लर्न स्लोली। जो रिटायर्ड चाइल्ड मतलब होता है जो स्लो लर्नर होता है, जिसकी जो बुद्धिक क्षमता है बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बहुत स्लो तरीके से सीखते हैं, बहुत स्लो, यानी कि वो सारे भाषाओं को जल्दी गेट नहीं कर पाते। तो ये एक पहला फैक्टर है। पहला फैक्टर क्या है आपका, इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि जो है इंसान की, बच्चों की, वो डिपेंड करता है कि बच्चे के अंदर जितनी बुद्धि होती है उसको, उसके लैंग्वेज को उतना ही ज्यादा इफेक्ट करता है। तो समझ में आया कि बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है वो बच्चों के लैंग्वेज को पहला इफेक्ट करता है। दूसरा इफेक्ट फैक्टर होता है आपका एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरीके से लेके चलेंगे, आपको किसी तरह से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा फैक्टर है आपका एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण। वातावरण में क्या होता है, फैमिली का जो वातावरण होता है, एनवायरनमेंट का जो वातावरण होता है, स्कूल का जो एनवायरनमेंट का जो वातावरण होता है, नेबरहुड का जो वातावरण होता है, उसके बाद कम्युनिटी का जो वातावरण होता है। वातावरण समझ में आया, एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चे का डिपेंड करता है कि बच्चा किस वातावरण में रह रहा है, किस तरीके से चीजों को सीख रहा है, कितना वो कम्युनिकेट कर रहा है अपने वातावरण में, कितना ज्यादा वो फैमिली के बीच में बोल रहा है, उसकी फैमिली कितना ज्यादा बोलता है, कितना ज्यादा वो सिर्फ फैमिली में रह रहा है, या फिर क्या कहते हैं एनवायरनमेंट में भी जा रहा है, स्कूल में भी जा रहा है, नेबरहुड से भी मिल रहा है, कम्युनिटी से भी मिल रहा है। तो क्या समझ में आया, दूसरा जो बड़ा फैक्टर होता है वो होता है आपका एनवायरनमेंट, जो बच्चों के लैंग्वेज को, भाषा को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि बच्चा अगर बच्चे के पास अगर बहुत सारी फैमिली है तो बच्चा बहुत जल्दी बोलना भी सीख जाता है। ठीक है, और बच्चा जो है अगर एनवायरनमेंट उसको बहुत मिल रहा है, सोसाइटी के बीच में जा रहा है, बाहर जा रहा है ना, तो जैसे गांव में होता है, शहरों में ये चीज नहीं होता है, एनवायरनमेंट बहुत कम मिलता है उनको। उस तरीके से देखेंगे, स्कूल अगर वो बच्चा जा रहा है तो उसको जल्दी सीखेगा, नेबरहुड से अगर मिल रहा है तो वो जल्दी सीखेगा, जल्दी इफेक्ट करेगा, कम्युनिटी से अगर मिल रहा है बच्चा तो वो जल्दी इफेक्ट करेगा और लैंग्वेजेस को जल्दी सीखेगा। उसके बाद में आपका जो थर्ड पॉइंट होता है वो होता है फिजिकल हेल्थ, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य।
शारीरिक स्वास्थ्य कहने का मतलब है जो बच्चा फिजिकल के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा स्वास्थ्य होता है, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं हेल्दी होता है, वो बच्चा लैंग्वेज को भी, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को फैलाने के साथ साथ में लैंग्वेज को भी वो जल्दी गेन कर लेता है। कहने का मतलब है कि ऑटोमेटिकली फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, बच्चा जो क्या कहते हैं कि हेल्थी होने के बिहाफ पर बहुत सारी चीजों को ऑटोमेटिकली फुलफिलमेंट कर लेता है, वो ऑटोमेटिकली चीजों को सीख लेता है। चौथा पॉइंट है आपका बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि शारीरिक रचना, बॉडी पार्ट्स रिक्वायर्ड इन स्पीकिंग, स्ट्रेंथिंग ऑफ टंग मसल्स। कहने का मतलब है कि बॉडी पार्ट जब बच्चों का पूरी तरीके से बच्चों का जो ऑर्गन्स होता है, चाहे वो टंग मसल हो, चाहे वो बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर हो, वो जब पूरी तरीके से फुलफिल होता है तो बच्चा जो है बॉडी स्ट्रक्चर के बिहाफ पर भी जल्दी बोलना सीख जाता है, जल्दी जो है एक्वायर करना, जल्दी इमिटेशन करना सीख जाता है। तो ये चौथा फैक्टर है। उसके बाद होता है आपका सेक्स डिफरेंस यानी कि लिंग भेद। लिंग भेद के बारे में कहा जाता है भाषा के अकॉर्डिंग कि लड़कियां, आपको पता है कि जो गर्ल्स होती है वो बहुत जल्दी क्या करती हैं, उसके मसल्स, उसका जो क्षमताएं हैं, उसकी जो क्या कहते हैं बॉडी स्ट्रक्चर है, उसकी जो मानसिक क्षमताएं हैं, ये सारी चीजें, लैंग्वेज की जो सीखने की पावर है वो जल्दी बढ़ जाता है। ठीक है, ये इसीलिए कहा गया है कि गर्ल्स लर्न फास्टर देन बॉयज। ठीक है, गर्ल्स जो होती है लैंग्वेज को फास्टर सीखती है, किससे? बॉयज से, जल्दी सीख लेती है। ठीक है, तो गर्ल्स क्या करती है, वो फास्टर सीखती है बॉयज से लैंग्वेज के बिहाफ पर। ठीक है, क्योंकि 13 से अगर 15-16 की एज को उनको देखे तो बहुत जल्दी ग्रोथ करती हैं, उनकी जो एज है वो बहुत जल्दी ग्रोथ करती है। तो फिजिकल ग्रोथ होने के बिहाफ पर मेंटली भी ग्रोथ होगा, मेंटली ग्रोथ होगा तो लैंग्वेज भी उसका ग्रोथ होगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि गर्ल्स लर्न फास्टर देन बॉयज। उसके बाद जो छठा पॉइंट है लर्निंग अपॉर्चुनिटी, सीखने की जो अवसर है। ठीक है, सिंपल है, मोर फैमिली मेंबर मोर अपॉर्चुनिटी। कहने का मतलब है कि बच्चे को जितना आप अपॉर्चुनिटी दोगे बोलने का, सीखने का, उतना ही जल्दी वो सीखेगा बच्चा, उतना ही ज्यादा उसको उस पर इफेक्ट पड़ेगा जितना आप जो क्या करेंगे अपॉर्चुनिटी देंगे। तो कहने का मतलब है कि जितनी बड़ी फैमिली होगी, जितने लोगों से वो मिलेगा, जितने लोगों की वो बातें सुनेगा, वो उतना जल्दी जो है अफेक्ट करेगा, क्या करेगा, प्रभावित करेगा उसके लैंग्वेज को। उसके बाद होता है सातवां पॉइंट आपका मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा, पर्सनल इंटरेस्ट, अवार्ड है ना, अप्रिशिएट। कहने का मतलब है कि मोटिवेशन का मतलब है कि बच्चा जब क्या कहते हैं अपने इंटरेस्ट की चीजें सीखता है, बच्चा जब अपने इंटरेस्ट की चीजों को सीखने दिया जाता है तो बच्चा क्या करता है, उसके लैंग्वेज को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट की चीजों को सीखता है तो बहुत कोशिश करता है, बहुत मेहनत करता है। उसके बाद जो है अवार्ड्स जब बच्चों को दिया जाता है तो उससे खुश होकर के वो जल्दी चीजों को सीखने की कोशिश करता है। उसके बाद जो अप्रिशिएट अगर बच्चों को करते हैं, गुड बच्चे आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, गुड बच्चे आपने बहुत अच्छा किया, तो वो बहुत जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आठवां पॉइंट है आपका टेंडेंसी ऑफ इमिटेशन यानी अनुकरण की प्रवृत्ति। अनुकरण मतलब होता है नकल करना, है ना। ये टेंडेंसी यानी कि जिस बच्चों के अंदर में ये टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, ये रुझान होता है ना बच्चों के अंदर में, तो वो जल्दी सीखता है। जैसे कहां से, फ्रॉम फैमिली से सीखता है अगर वो टेंडेंसी उसके अंदर में है, नेबरहुड से सीखता है, पीर ग्रुप से यानी कि अपना जो ग्रुप सर्किल है उससे सीखता है, टीचर से सीखता है। कब सीखता है? जबकि उसके अंदर, बच्चे के अंदर सीखने की टेंडेंसी होती है। तो ये सारी चीजें क्या करता है, फैमिली, नेबरहुड, पीर ग्रुप, टीचर, ये सारे लोग जो है उसके सीखने को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसके लैंग्वेज के डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। आठवां पॉइंट हो गया। अब आता है आपका गाइडेंस यानी कि निर्देशन। गाइडेंस भी बहुत बड़ा रोल करता है कि लीड्स इन करेक्ट पाथ, यानी कि उसको एक अच्छा सीधा रास्ता दिखाना, सीधा मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शक करना, है ना। तो गाइडेंस का मतलब है कि अगर देखिए फैमिली में बहुत से मेंबर होते हैं कि उसको सिखाते नहीं, पापा को आप बोलते हैं, तू नहीं बोलते हैं, मम्मी को भी आप बोलते हैं, है ना। तो ये जो चीजें हैं, आप जब गाइडेंस के बिहाफ पर उसको सिखाते हो, फैमिली मेंबर जब उसको गाइडेंस के बिहाफ पर हर बात पर उसको कहता है बेटा ऐसा नहीं, बेटा वैसे बोलते हैं, पापा नहीं इस तरह से क्या कहते हैं कि इस वर्ड को ऐसे बोलो, उस तरीके से बोलो, तो ये जब उसको गाइडेंस किया जाता है ना तो बच्चे पर बहुत इफेक्ट करता है लैंग्वेज सीखने को लेकर के। उसके बाद आता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि वैयक्तिक भिन्नताएं। यानी कि आप ये जानते हैं कि वैयक्तिक भिन्नताएं हर चीज में पाई जाती है। मुझ में भिन्नताएं अलग है, आप में भिन्नताएं अलग है, तो ये भिन्नताएं सब में देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना। तो ये जो वैयक्तिक भिन्नताएं हैं ये दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब ये होता है कि एक बच्चा ऐसा होता है जो देखना बहुत शर्मीला होता है, बहुत लजीला होता है, बहुत ज्यादा चुपचाप सा रहता है, बहुत ज्यादा नहीं बोलता है, बहुत चुपचाप सा रहता है। कभी कभी आपने जब उसको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि प्रेस किया तो उसने बोलना शुरू किया, अदरवाइज वो बोलता ही नहीं है। तो ये होता है इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट जो बच्चा होता है
ना वो बहुत लेट से चीजों को सीखता है, क्योंकि वो अपने अंदर से ही बातें करता है, अपने अंदर की दुनिया में खोया रहता है। एक होता है एक्सट्रोवर्ट, कि कहीं भी कुछ भी हो रहा है ना तो बच्चा वहां पर घुस जाएगा, बोलना शुरू कर देगा, कोई भी टॉपिक है उस पर बोलना शुरू कर देगा, कोई भी चीज है, कोई भी मुद्दा है, कोई भी चीजें हैं, सब पर बोलना शुरू कर देता है। उसको क्या कहते हैं? एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट वाले जो बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज को जल्दी गेन कर लेते हैं। तो ये सारे क्या थे? ये जो 10 पॉइंट थे, ये क्या थे? ये जो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने में, चाइल्ड के लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने में जो फैक्टर्स थे, ये सारे फैक्टर्स है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको हर जगह ये चीज नहीं मिलेगा। और इस तरीके से अगर आपने लिख करके मेरे लेक्चर को सुन करके आपने अगर नोट्स क्लियर कर लिया और ये चीज आपने अगर आंसर उसका दे दिया तो ये 110% बहुत ज्यादा इफेक्टिव आंसर होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इसी तरीके से हम लोग डिस्कस भी करते रहेंगे आगे।